माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सबके इस गुरु माता पिता को, अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार और सब लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज दो बहुत विशेष बात। पहली चीज, विवाह टूटता क्यों है, और दूसरी विशेष बात हम करेंगे कि यदि आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसे हम अपने तरीके से कैसे बेहतर कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के दिन का पंचांग। आज है 25 मई, दिन है बुधवार और सूर्योदय का समय है सुबह 5:26। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:11। चंद्रोदय का समय है रात को 2:55। राहु काल रहेगा 12:18 से 2:01 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 7:09 से 8:52 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं मिल रहा, लेकिन अमृत काल मिल रहा है शुभ कार्य के लिए, और वह है शाम को 6:22 से रात को 8:02 तक। ध्यान साधना का विशेष मुहूर्त या अध्ययन का विशेष मुहूर्त रहेगा रात को 11:58 से 12:38 तक। और अब शुरुआत करते हैं राशिफल की। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल और उपाय। मेष राशि, आपको बहुत इस दिन सावधानी से चलना है। क्रोध करने की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ पैसे का भी ख्याल रखें, और जिन लोगों को सर आंख की दिक्कत रहती है वो अपना विशेष रूप से ख्याल जरूर रखिएगा। इस दिन ताज़ा पानी अधिक से अधिक पिएं और हनुमंताय नमः का जप करें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आपको अपनी हड्डियों की समस्याओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। थोड़ा सा क्रोध आ सकता है, बस वहीं से बात गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए क्रोध नहीं आए। आराम जरूर दीजिएगा इस दिन शरीर को, और दुम दुर्गाय नमः का जप सुबह या शाम हर वक्त करते रहिए। मिथुन राशि की बात करते हैं। धन की दृष्टि से ये दिन बहुत कमजोर है। इस दिन किसी को धन देते वक्त ध्यान रखिएगा, रिश्ते नाते आपके आप से रूठ ना जाएं, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस दिन दाहिनी कलाई में सफेद रंग का धागा जरूर धारण करें, फिर अपने काम पर चलें। प्रश्न लेता हूं, लेकिन वो व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप अपना प्रश्न भेजेंगे वो लिख लीजिए 9711002266, और इसके साथ साथ एक ईमेल एड्रेस भी आप नोट कर लीजिए gurudev@newsnation.in। लेकिन जब आप ईमेल करें तो उस पर अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। आशीष जी हमारे साथ हैं नागपुर से। राम राम। राम राम, प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1974, और टाइम है 5:30 इन द मॉर्निंग। नागपुर है, महाराष्ट्र। बर्थ जी। आशीष नाम है मेरा। जी जी बताइए, क्वेश्चन बताइए। हाँ सर, हाँ तो क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मैंने अभी नया काम शुरू किया है। मुझे अभी तक जॉब था आईटी सपोर्ट में, तो वो जॉब मैंने 1 तारीख से छोड़ दिया है, और अभी मैं शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ। जो मैं 2-3 साल से कर रहा था वही काम कर रहा हूँ, फुल टाइम कर रहा हूँ, और उसमें मुझे कितना सक्सेस मिलेगा वो जानना था। और दूसरा, थोड़ा राइटिंग का भी काम करना है, कुछ राइटर बनना है, तो उसमें कितनी सफलता मिल सकती है। सुनिए, जहां तक राइटिंग का काम है ये अच्छा रहेगा, हाँ। और इसमें आपको नेम फेम भी मिलेगा। और दूसरी चीज़ है, अगस्त से आपका समय अच्छा हो रहा है, उसके बाद जो शेयर पे आप काम कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप दोनों काम करें और इसी वर्ष से सफलता मिलनी भी शुरू हो जाएगी। कोई घर की रेनोवेशन या ऑफिस बनवाने का योग भी चल रहा है। पिछले साल की जून से ये समय चल रहा है, तो अगर अभी तक नहीं हुआ तो इस वर्ष तो होना तय है। कोई घर का रेनोवेशन होगा या ऑफिस का रेनोवेशन होगा, या कोई नया ऑफिस लेंगे आप, या नया वाहन भी लेने का योग चल रहा है। बस वाहन आपको ध्यान से चलाना है। चांदी के गिलास में जल पिया कीजिएगा, और दूसरी चीज़, चावल का दान सोमवार को ज़रूर कर दिया कीजिएगा। ये उपाय कर लें और जीवन पर्यंत करें, मुझे तो लगता है कि आप जीवन में अच्छा करेंगे। हम बात
करने वाले हैं विवाह क्यों टूटता है। देखिए, मतभेद बहुत पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, हमेशा ही हुए हैं, लेकिन पहले डिवोर्स इतने नहीं होते थे। आज तो शादी जब कर रहे होते हैं माता पिता बेटे की या बेटी की, मन में कहीं एक चिंता तो रहती है कि ऐसा तो नहीं इतनी धूमधाम से सब शादी हो। शादियों में आजकल पैसा बहुत खर्च होने लगा है, लोग कर्ज ले लेकर और लाखों की शादी करते हैं। मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे विचार से धन बच्चों को दिया जाना चाहिए और एक सामान्य सी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। बहुत दिखावा हो गया शादियों में, लेकिन खैर सारा कुछ करके भी वो श्योर नहीं है कि उनकी बेटी या बेटा सुख से रहे। दोनों को प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि हम इसमें एक साइड में ही होकर सोचें। दोनों को दिक्कत है, बस बेटी के लिए थोड़ा सा सहानुभूति इसलिए ज़्यादा होती है कि वो अपने घर से दूसरी जगह चली जाती है, लेकिन कुल मिला के डर दोनों के पेरेंट्स में है। पेरेंट्स में क्यों, बच्चों में भी है। उस बच्चे को नहीं पता, और मैंने ऐसी बहुत सारी बच्चियां और बच्चे देखे हैं जो विवाह नहीं करना चाहते। उनको सुख नहीं है, उनको डर लगने लगता है। उन्होंने अपने घर में ऐसे केसेस देखे हैं जिसकी वजह से अब उनकी मैरिज करने की इच्छा ही मर गई है। लेकिन ये विवाह टूट क्यों रहे हैं और क्या इसका कोई रेमेडी है, उपाय है? अभी हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का आज का हाल और उपाय जानते हैं। कर्क राशि, इस दिन भाग्य पक्ष आपका अच्छा है, तो खूब मेहनत से काम कीजिए, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नमः शिवाय का जप करें, बस थोड़ा सा पेट का ध्यान जरूर रखिएगा। सिंह राशि के लिए यह दिन थोड़ा ध्यान से चलने वाला है स्वास्थ्य की दृष्टि से, और साथ ही साथ एकदम किसी की बातों में आकर धन मत दे दीजिएगा या कोई कीमती चीज मत दे दीजिएगा। बाकी तो प्रभु कृपा से सब ठीक है। किसी भी दाल का दान इस दिन जरूर करना है। कन्या राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ रिश्तों से झगड़ा भी हो सकता है। ध्यान से चलें, किसी की निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें, मन को शांत करें और खूब प्रेम बांटें। इस दिन अच्छा रहेगा। नीलम जी से बात करते हैं, भिवानी से हमारे साथ हैं। राम राम नीलम जी। राम राम गुरुजी, प्रणाम जी। गुरुजी। नाम? हाँ जी बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन मेरा हस्बैंड के लिए है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? सर उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन सन उनका 1972 है। अच्छा, आपको हाँ अपनी याद जी। है? सर मेरा भी टाइम फिक्स नहीं है। अच्छा, बच्चे का बच्चे जो का बड़ा है बच्चा है? सर, हाँ, बड़े सर मेरा बच्चे की एक डेट ऑफ, बच्चा है। उसकी बता दिए डेट ऑफ उनके- बर्थ। हाँ जी सर, सर उसका 2001 ये ईयर हुआ, डेट क्या है? डेट, दिन, डेट? 27 सितंबर 27 27 सितंबर। सितंबर। हाँ जी, 9:45 बजे सुबह। जी, 27 हाँ, सितंबर सर, 2001 सुबह 9:45 और भिवानी। 45 मिनट दीवानी। हाँ जी सर। जी हाँ। हाँ जी सर। स्वास्थ्य में भी गड़बड़ दिखाई दे रही है आपके हस्बैंड के, हाँ और जी सर। इधर कर्ज भी हो सकता है उनके ऊपर, और परिवार में झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं। ये हाँ तीन जी चीजें सर। मुझे दिख रही हैं। हाँ जी सर। हम्म। उपाय नोट कीजिए, रोजाना घर में महामृत्युंजय का जप कर लिया करिए, और सोमवार के दिन ओम रुद्राय नमः की एक माला करते जाइए, और साथ ही साथ शिवलिंग का जल से अभिषेक करते चले जाइए। मंदिर में जाए ना चाहे मंदिर में चले जाए, घर में भी आप रख सकते हैं। ये उपाय आप करना शुरू करें, प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। 1 वर्ष तक ये उपाय करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है? सर काम कब तक बन जाएगा इनका? 1 वर्ष लगेगा, लेकिन बन जाएगा। अभी तो बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। जल्दबाजी की तो कर्ज चढ़ जाएगा और नुकसान बढ़ जाएगा।
इसलिए धीरे 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 चलते रहें, ये उपाय करते रहें, लाभ हो जाएगा। विवाह क्यों टूट जाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक तो मंगल यदि किसी का अच्छा नहीं है तो उसका विवाह टिकना मुश्किल होता है, बहुत परेशानी आती है। और कुछ नहीं तो पति अलग रहते हैं, पत्नी अलग रहती हैं, ट्रांसफर अलग हो जाते हैं, इस वजह से अलग अलग रहना पड़ता है। मंगल यदि खराब है और साथ ही साथ शुक्र भी अच्छा नहीं है तो कई बार प्रेम संबंध होते हैं। और यहां मैं बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा, मैं मानता हूं समाज खुल गया है, लिबरलिज्म बहुत तेजी से फैल रहा है, मैं लिबरलिज्म का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं। मैं तो खुद कहता हूं कि हमें इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए, हमारे राइट्स हमारे पास होने चाहिए। मैं तो खुद मानता हूं उस चीज को। मैं राइट्स, ड्यूटीज ये पढ़ाता हूं, लेकिन संयम बहुत जरूरी है। लिबरल होने का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है। संयम बहुत जरूरी है, मर्यादाएं बहुत जरूरी है। बहुत कम उम्र में चूंकि हार्मोनल सिस्टम हमारा डिस्टर्ब्ड है, तो बहुत कम उम्र में मैच्योरिटी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ दो प्रकार के व्यक्तित्व बनने शुरू होते हैं। एक वो लोग जिन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और वह कोई ना कोई रिश्ता अपनी ज़िंदगी में जोड़ते चले जाते हैं, लेकिन मम्मी पापा से बात नहीं करते। दूसरे वो लोग होते हैं जो बिल्कुल मतलब हेडनिस्ट एटीट्यूड के लोग होते हैं, खाओ पियो मस्त रहो, और ऐसे लोग फ्लर्ट करते हैं। इन दोनों का जीवन सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि ये मंगल का और चंद्रमा का दुष्प्रभाव है। इनके घर में असंतोष पसरेगा और झगड़े रहेंगे। एक समय आता है जब आप वास्तव में सेटल मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप विवाह करते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा ये मंगल और चंद्रमा ये बहुत अर्ली स्टेज में लड़की को लड़के की तरफ या लड़के को लड़की की तरफ झुकाव देते हैं और उसके बाद 99% रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत वर्षों से एक दूसरे से जान पहचान है, लेकिन विवाह होने के कुछ महीने के बाद मतभेद इतने भयंकर हो गए, लड़का अपने घर लड़की अपने घर। ये मंगल का दुष्प्रभाव है। जो बहुत ज्यादा इमोशनल लोग हैं, जो विवाह झूठ बोलकर करते हैं या जो लोग फ्लर्ट करके विवाह करते हैं, ये कभी खुश नहीं रहते। इनका वैवाहिक जीवन बेहद कमजोर रहता है, असंतोष भरा रहता है, बस निभाते हैं। ये मंगल का प्रभाव है जो अकाट्य है। इसके उपाय मैं बता रहा हूं, लेकिन अभी कुछ एक और लक्षण बताऊंगा पहले। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि वाले लोगों के लिए ये अच्छा दिन है। खूब मेहनत करें, लाभ प्राप्त होगा, घूमने फिरने को भी मिल सकता है। दिन आपका अच्छे से बीतेगा। इस दिन भोजन का दान जरूर कर दें। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मान सम्मान को लेकर यह दिन थोड़ा कमजोर तो है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की तरफ से मान सम्मान, प्रेम आदि खूब मिलेगा और वो आपकी मुसीबत में काम भी आ सकते हैं। आपका कोई रुका हुआ कार्य बन भी सकता है। अरहर की दाल का दान जरूर कर देना। धनु राशि के लोगों का भाग्य पक्ष इस दिन अच्छा है। दोपहर के बाद खास तौर से आपको मेहनत के परिणाम मिलेंगे। इस दिन विद्यार्थियों को की गई पढ़ाई का विशेष लाभ मिलने जा रहा है। साथ ही साथ वो लोग जो किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी, उन लोगों को भी उनके इन्वेस्टमेंट का आगे जाकर लाभ मिलेगा। इमीडिएट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद उनको उसका लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के इस समय आपके लिए अच्छा है। मेहनत करें, ओम नारायण नमो नमः का जप करें। नरेंद्र जी से बात करते हैं, पानीपत से हमारे साथ हैं जी। राम राम जी, प्रणाम जी। प्रणाम।
गुरुजी मेरा नाम नरेंद्र है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/5/1982। 23 मई। जी गुरुजी, 1982 पानीपत का जन्म स्थान है। टाइम? शाम का 5:15। जी। गुरुजी कर्जा बहुत हो गया है, अभी अपना घर लिया है और जितनी अभी सैलरी है उससे शायद मैं कर्जे ना उतार पाऊँ। एक तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बाहर मूव हो जाऊँ शहर परिवार, ताकि मेरे कर्जे यहाँ खत्म हो जाएं। तो मुझे बताइए क्या मैं बाहर जा सकता हूँ या यहीं रहना उचित होगा मेरे लिए? यही रहना उचित होगा। कोई आपको साथ में कुछ बिजनेस या जॉब करने का मौका भी मिलेगा, तो यही जॉब रहिए। भी कर रहा हूँ मैं। हाँ, बिजनेस भी साथ में करने का मौका मिलेगा, तो यही रहिए। बाहर जाकर और फजीहत होगी, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा 2025 फरवरी तक। इसलिए यही रहिए और सिचुएशन से लड़िए और उपाय जो मैं बता रहा हूँ वो करिए। देखिए, एक श्रापित कुंडली है आपकी, तो श्रापित कुंडली में हमेशा झगड़े झंझट परेशानियाँ लगे रहते हैं। आप रात को सो नहीं पाएंगे, खुशियाँ महसूस नहीं करेंगे, बहुत खुश माहौल में भी आप खुशी महसूस नहीं करेंगे। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का जप करते रहिए सारे दिन। दूसरा काम आपने जो करना है वो हर शुक्रवार वाले दिन आपने दही और चावल का दान किसी छोटी कन्या को करना है जो 8 वर्ष से छोटी हो। और तीसरा काम जो आपने करना है उससे कर्ज ज़रूर चुकेगा, वो है नीला या बैंगनी रंग का फूल अगर आपको मिल जाए तो 43 दिन तक बहते हुए पानी में उस फूल को प्रवाहित कर दें। ये उपाय करने से चीज़ें ठीक होंगी, अब निश्चिंत रहिए। लेकिन भागना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम विवाह क्यों टूट रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को यह आदत होती है कि उसकी जिंदगी में 1 या 2 या फिर 3 या चौथा या 5वां पुरुष अथवा स्त्री रहे, उसका वैवाहिक जीवन कभी ना कभी खराब जरूर होगा। हो सकता है कुछ लोगों का 27-28 में हो जाए, कुछ लोगों का 36 से 38 के बीच में हो जाए और कुछ लोगों का 48 से 52 के बीच में हो जाए, लेकिन रहेगा जरूर। उपाय क्या करेंगे? पहली चीज है व्यवहार में परिवर्तन कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। फिर एक समय आएगा कि मम्मी पापा भी ना बीच बीच में शादी नहीं हो रही कहते, सेटल होने दीजिए बच्चों को। सेटल से मतलब ये कंप्लीट सेटल तो दुनिया जीवन में कभी कोई हो ही नहीं पाएगा, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सेटल हो जाए और उन्हें ज़िंदगी में करना क्या उस रास्ते पर वह चल दें और मैच्योरिटी आ जाए तब। दूसरी चीज़ बच्चों, मन पे अगर कोई है तो झूठ मत बोलो, उसे ढको मत। तीसरी चीज़, फ्लर्ट से बचो, क्योंकि ये मंगल को बुरी तरह प्रभावित करते हैं कि वह मंगल आपको जीवन में कभी अच्छे परिणाम नहीं देगा। तीसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि विवाह हो गया है और उसमें बहुत तनाव है, तो मंगलवार के दिन दोनों लोग किसी बरगद के पेड़ के नीचे 1 चम्मच दूध डालें कच्चा, और फिर वहाँ की मिट्टी जो गीली हो जाए उसी से तिलक कर लें। ईंटों का दान करने से बहुत लाभ मिलता है, वैवाहिक जीवन टूटते टूटते बच जाता है। मान लीजिए धन नहीं है, आप ईंट का दान नहीं कर सकते, है तो ठीक है। मान लीजिए है वो इतनी खराब स्थिति कि आप ईंटों का दान भी नहीं कर सकते, तो क्या कीजिए, ईंट के कुछ टुकड़े एक छोटे से घड़े में भरिए, उसका मुंह बंद कीजिए और निर्जन स्थान पर जाकर उसको दबा दीजिए। ये उपाय करने से लाभ मिलेगा। विवाह को लेकर कुछ लोगों की कुंडली में श्राप होता है, वह जितनी जल्दी ये समझ जाए कि विवाह का सुख नहीं है, अच्छा है।
बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से इन लक्षण वाले लोगों को कभी भी विवाह के बंधन में नहीं बंधना है, बस निभाना है, विवाह होना है तो ठीक है। जिन भी लोगों का मंगल 7वें 8वें होता है और नवांश या भाव में भी उसकी स्थिति खराब ही रहती है, या जिन लोगों के सप्तम अष्टम भाव के मंगल पर कहीं शनि राहु की दृष्टि रहती है, ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता। और इन लोगों के लिए क्या करना है? उपाय, वाणी पर नियंत्रण करें और रोजाना अपने इष्ट की, जिसको भी वो अपना इष्ट मानते हैं, रोजाना सुबह रात उसकी उपासना करें। और शाम मिल जाए तो क्या कहने, सुबह शाम रात उसकी उपासना करें। ऐसे लोगों को भोजन जल्दी लेना चाहिए। ऐसे लोगों को उस वक्त भोजन नहीं करना चाहिए जब सूर्य सिर पर होता है। और ऐसे लोगों को 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को घर बुलाकर बहुत आदर और प्रेम के साथ जिमाना चाहिए। कब? अष्टमी या नवमी वाले दिन। हर महीने 2 अष्टमी 2 नवमी होती है, तो उसमें से कोई एक चुन लीजिए, बहुत लाभ हो जाएगा। और पति पत्नी दोनों मिलकर ये काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। दिल्ली से खुशी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम खुशी जी। राम राम गुरु जी। गुरु जी, मैं ना खुशी की बड़ी बहन बोल रही हूँ। अच्छा, तो राम राम खुशी की बड़ी बहन जी। जी गुरु जी, मेरी मम्मी की तरफ से भी राम राम। अच्छा, सब लोग को भैया खुश रखे। क्या डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी गुरु जी, डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 2004। टाइम है 9:30 बजे सुबह के। 9:30 मॉर्निंग? हाँ जी मॉर्निंग। और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस दिल्ली। गुरु जी, सेहत बहुत खराब रहती है और गवर्नमेंट जॉब के कैसे योग हैं, किस लाइन में करियर बनाए, इष्ट देव और मुख्य ग्रह। दो चीजें हैं सेहत की। हाँ जी। एक तो कफ और दूसरा एसिडिटी। ये दोनों की ही प्रॉब्लम है और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं है। गुरु जी, हार्मोनल प्रॉब्लम भी है। इसी की वजह से है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपने उपाय क्या करने हैं? मेथी दाने 1 चम्मच रात में भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी छानकर पी लीजिए। एक दूसरी चीज़, रात में 20 किशमिश भिगो दीजिए और सुबह उसे छानकर पी लीजिए, किशमिश भी खा लीजिए। अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा होता है ना, अंगूठे के नीचे ये सारा हिस्सा, इस पर लगातार प्रेशर देते रहिए और इससे भी हार्मोन की प्रॉब्लम आपकी ठीक होने लगेगी। थोड़ा सा गुस्सा कम कीजिए और कुत्तों को बड़े सेवा भाव से भोजन करा दीजिए। बाकी नौकरी का योग आपका शुरू होगा अगले साल की मार्च से। अच्छी नौकरी रहेगी और अच्छे से धन आप कमा पाएंगे। शिव जी आपके इष्ट हैं, उनकी पूजा उपासना किया कीजिएगा। और साथ ही साथ गंग गणपताय नमः का जप बुधवार को कम से कम 5 माला अवश्य कर लिया कीजिएगा। आप जीवन में बड़े डिसीजन मत लेना, वो मम्मी पापा के सहयोग से ही लेना, नहीं तो वो डिसीजन खराब हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये उपाय आप करें, प्रभु की कृपा से आपको जीवन में एक तो है ही खुशी, एक और खुशियाँ भी मिलेंगी। कभी कभी बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन उपाय थोड़ा सा व्यवहार परिवर्तन करने से ही इतने बड़े उपाय हो जाते हैं कि लाखों रुपए के नग वक सब फेल। आइए मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जानते हैं। मकर राशि, यह दिन आपके लिए कुछ गलत निर्णय लेने वाला सिद्ध हो सकता है, खास तौर से धन और रिश्तों के मामले में। इससे थोड़ा बच के रहिएगा। उड़द की दाल का दान, सरसों के तेल का दान इस दिन जरूर करना। कुंभ राशि, इस दिन स्वास्थ्य का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है और साथ ही साथ घर के बुजुर्गों से मतभेद ना हो, इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे कुल मिला के आपका समय ठीक है, आप नमः शिवाय का जप करें। मीन राशि, धन की दृष्टि से यह दिन कमजोर है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह दिन बहुत कमजोर है, तो अपने धन और स्वास्थ्य दोनों का बहुत विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। किसी बुजुर्ग से आशीर्वाद प्राप्त करें,
अथवा आपके गुरु आदि हों तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ आप कोई भी पीली दाल का दान ज़रूर करते हैं, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। जितेंद्र जी हमारे साथ हैं भागलपुर से। राम राम। जय गुरुदेव। जी जय जी। जी मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। मेरा जन्म तिथि हुआ 12 फरवरी 1992 भागलपुर से। जी गुरुदेव, टाइम? मेरा टाइम सुबह के 4 बजे। जी। पापा की जगह पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं गुरुदेव। बहुत परेशानी हो रहा है, हो ही नहीं रहा, 5 साल हो गया है। हाँ ठीक है। माँ बगलामुखी की उपासना करनी शुरू कर दीजिए, हो जाएगी जॉब। साल भर के अंदर अंदर जॉब हो जाएगी। माँ बगलामुखी की उपासना करनी शुरू कर दीजिए और उसके साथ साथ बृहस्पतिवार के दिन शहद का दान ज़रूर कर दिया कीजिएगा। जिसको भी चाहे कर दें, नहीं हो तो मंदिर में ही आदरपूर्वक रख दीजिएगा। ये उपाय कर लीजिए, जॉब आपकी हो जाएगी, लेकिन समय लगेगा। ये उपाय करने से हो सकता है समय और कम हो जाए, लेकिन आप मान के चलिए साल भर तक आपको ये स्ट्रगल करना है। ये उपाय कीजिए, सौभाग्य मिलेगा। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन शुभेच्छा। सुनिए आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके लिए ये समय, जो आने वाले 12 महीनों का समय है, ये बहुत सोच विचार के चलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ा घाटा होगा, लेकिन जो चलता हुआ काम है उसमें बहुत बाधाएं आएंगी। फिर आप कुछ नए निर्णय लेंगे, ख़ास तौर से जुलाई से दिसंबर के बीच में। उन नए निर्णयों से आपको नुकसान हो जाएगा, वो फलीभूत नहीं होंगे, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो कोशिश करना है नए निर्णय नहीं लें। बहुत मजबूरी में लेना भी पड़ जाए तो माता पिता को या घर के अन्य बुजुर्गों को आगे करके उन्हीं की सलाह से काम कीजिएगा, अन्यथा वो निर्णय आपका गलत सिद्ध होगा। उपाय क्या करेंगे? भगवत भजन कीजिए, सुबह शाम का ध्यान जरूर कर लीजिए और रोजाना शाम के समय किसी को अपने हाथ से सेवा भाव से भोजन जरूर दीजिए। रात हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी खरीद के दे दीजिए अगर आप बाहर हैं तो। ये उपाय जरूर करना है, सारे साल प्रभु कल्याण करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं अब जिनके पित्त बहुत बनता है। देखिए, जिस के पित्त बनेगा वो बहुत गुस्से में रहेगा, इरिटेट होगा, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको काम करने में भी बहुत दिक्कत आएगी और साथ ही साथ हमेशा शरीर थका थका सा लगेगा और दर्द भी पिंडलियों में महसूस होगा या कंधों में महसूस होगा। कभी कभी तो बहुत कमजोरी भी लगेगी। बहुत सारे लोग होते हैं, बाहर गए पार्टी में बढ़िया बढ़िया खाना है, लेकिन 2 कौरे अंदर जाते ही पित्त बढ़ना शुरू हो गया। ऐसे लोगों को क्या करना है? तला हुआ भोजन कम करना है, मैदा बहुत कम कर देनी है, अचार आदि का प्रयोग भी बहुत कम करना है और अगर अचार खाने का मन भी हो तो घर में बना हुआ अचार ही खाएं। उसके साथ साथ आंवले का सेवन ऐसे लोगों को करना है। नीम का काढ़ा थोड़ा सा, मतलब आधा कप समझ लीजिए, तो नीम का काढ़े को ज़रूर रोज़ाना पीना है। अविपत्ति कर चूर्ण आता है एक, है, वैद्य की सलाह से उसे लें। अविपत्ति कर चूर्ण, वह आप ताज़े जल से दिन में 2 बार ले लिया कीजिएगा। इसके साथ साथ गन्ने का रस जिसमें नमक ना हो, जिसमें बर्फ भी ना हो, ताज़ा गन्ने का रस ये बहुत लाभ करता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है वो दिन में 3-4 बार अगर मिश्री का सेवन करते हैं, ख़ासतौर से खाने के बाद भुनी हुई सौंफ और मिश्री का सेवन करते हैं, तो भी ऐसे लोगों का पित्त ठीक होने लगता है। मुलेठी सब लोगों ने सुना होगा, मुलेठी चबाने से पित्त ठीक होता है। या घिसी हुई मुलेठी को आप मुंह में रख लें और चूसते रहिए, उसे अच्छा लगता है टेस्ट, तो मुलेठी से भी पित्त ठीक होता है। द्राक्षा
हालांकि वैद्य के सलाह से ही लेना चाहिए द्राक्षा सब वगैरह ये सब चीज़ें, क्योंकि ये दवाएं हैं। तो द्राक्षा आप ले सकते हैं, इससे आपका पित्त शांत होता है और बहुत तेजी से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये उपाय कीजिए और पित्त से छुटकारा पाइए। और अब गुरु मंत्र। बहुत सारे लोगों की आदत होती है दूसरों का मजाक उड़ाने की। ये जो प्रभु है ना, ये न्याय करते हैं। कहीं ऐसा ना हो आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो तो प्रभु कहे अच्छा तू भी ऐसा हो जा, तथास्तु। मैंने ये देखा है कि हम जिनकी बहुत निंदा करते हैं या जिनका बहुत मजाक उड़ाते हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों की तो कुंडली में योग ही ऐसा होता है कि जब जब उनकी मजाक उड़ेगी या जब जब उनका तिरस्कार होगा तब तब वो आगे बढ़ेंगे। तो आप जिसे घसीटना चाहते हैं वो आप ही के कर्मों की वजह से आगे बढ़ गया। चाहेंगे क्या? अगर चाहते तो निंदा ही क्यों करते, मजाक ही क्यों उड़ाते? छोटे बच्चों में भी आदत होती है, मजाक उड़ाते हैं। घर के बुजुर्गों का, टीचर्स का बंद करो, मजाक मत उड़ाओ। क्योंकि मजाक जो लोग उड़ाते हैं उनकी अपनी जिंदगी में भी खुश गायब हो जाते हैं। तो ये थी आज की बातचीत। विवाह से संबंधित जो परेशानियां, लक्षण और उपाय मैंने बताए, आशा करता हूं नौजवानों ने इसे बहुत ध्यान से सुना समझा होगा। इसको अपनी जिंदगी में उतारिए। और एक चलते चलते बात कहना चाहूंगा कि आप दोनों जन पति पत्नी ही, हालांकि मैं जीवन साथी शब्द ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, पति पत्नी तो स्वामी स्वामिनी के रूप में आता है। तो आप दोनों जीवन संगी एक बात का ध्यान रखें, खुशियों के लिए ये ज़रूरी है कि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, जिससे कोई भी कुछ कहता रहे आप दोनों के संबंधों पर बुरा प्रभाव ना पड़े। और इसे बहुत टैक्टफुली हैंडल कीजिए। अगर घर के भी लोग कुछ का कुछ कहते हैं तो भी उसे टैक्टफुली हैंडल कीजिए, लेकिन आपकी बॉन्डिंग मजबूत रखिए। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, तरक्की वाला हो, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला हो, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।